हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो में आ चुका हूं और आज हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक है जिसका मैं ऑनरशिप एक्सपीरियंस इस वीडियो में चेक करने वाले हैं कि इस इलेक्ट्रिक बाइक के जो ऑनर है कितने खुश हैं, सर्विस से कितने खुश हैं, या फिर इस बाइक को लिए हुए कितने दिन हो गए। यह जो बाइक है वो है ओला रोस्टर और ये है 4.5 किलोवाट। और इसके साथ ही ये इस बाइक का हम जानने वाले हैं क्या इस बाइक में पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, कितना रेंज देती है और क्या यह इलेक्ट्रिक बाइक आपके लिए बेटर होगी या नहीं, और ऑन रोड प्राइस भी जानेंगे। यदि चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को हाइप जरूर करें। सो दोस्तों, अब हमारे साथ ऑनर जुड़े हुए हैं इस बाइक के। तो कैसे हो भैया आप? बढ़िया भैया। तो भैया अपना नाम क्या लिखते हो और किस जगह से हो आप? भैया मेरा नाम लौकुश बागरी है। ओके। मैं प्रॉपर रह गाँव धौरहरा का हूँ अच्छा। जी। इस बाइक को आपने कब खरीदा है और किस प्राइस रेंज में मिली है? भैया इस बाइक को मैंने 10 सितंबर को खरीदा है। अच्छा। और ये बाइक मेरे को एक बाइक से पड़ी जिसमें 15,000 कैश बाइक यानी कि एक साथ की पड़ी है। अच्छा। और 15,000 मेरे अकाउंट पे आ गए हैं। अच्छा, 15,000 अलग से पैसे आए हैं क्या? तो एक सबसे बाइक आपने हमने दिया था उनको। अच्छा, हाँ। और 15,000 7 दिन बाद अपने अकाउंट पे आ गए थे। अच्छा, तो एक साथ में आपको हाँ, फाइनल ये बाइक पड़ी। फाइनल पड़ी है। और कितने किलोवाट वाला वेरिएंट है वैसे ये? भैया इसमें 4.5 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है। 4.5 किलोवाट के, हाँ, 4.5 किलोवाट के। 4.5 किलो। इस बाइक को जब आप परचेस कर रहे थे मार्केट में, जी तो जी आपने और भी बाइक या फिर स्कूटी देखी होगी जी ईवी जी। में। तो आपने ओला की ही बाइक क्यों ली? के कुछ खास रीजन या फिर आपको कोई अलग मार्केट में ऑप्शन नहीं था? नहीं, मार्केट में ऑप्शन तो बहुत हैं। अपन पेट्रोल वाले भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ओके। अपन ने ये देख के किया कि इसकी रेंज चलती है 230 तक, तो मैं ही 26 तक तो मैं ही चलाया हूँ इसको। ओके। और फिर अपन की ये बात है इसमें कि गाड़ी को अपन को रेंज चाहिए। हाँ। और कोई अगर दूसरी एजेंसी में जाता था मैं, तो हम्म। यही बताते थे कि आई क्यूब अपनी इतनी चलती इतने की पड़ती है। हम्म। एक आई क्यूब लेने गया, एक 83 कोटेशन लिया था मैंने। हाँ हाँ। उन्होंने बताया कि 120-130 किलोमीटर चलेगी, तो अच्छा। उसको मैंने कैंसिल किया। हम्म। फिर डायरेक्ट ओला एजेंसी आया तो मेरे को बाइक भी मिली। हम्म। इसीलिए मैंने फिर इसका वो बनवाया। और मेन लेने का रीज़न ये है कि इसमें 8% की मोटर और बैटरी दोनों गारंटी मेरे को दीपावली ऑफर में फंस गया था। अच्छा, 8 साल की आपको मोटर और मोटर और बैटरी बैटरी में दोनों दोनों में? गारंटी, हाँ। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगा? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं हुआ। अच्छा, तो ये बेनिफिट आपको बाइक में मिला है। जी जी। करीब 2 महीने हो गए वैसे। हाँ, 2 महीने दीपावली ऑफर में बुक किया था मैंने गाड़ी को। अच्छा, और हाँ, एक चीज और, जैसे आपने बुक करी थी तो क्या आपको सेम डे मिला है? कितने ना दिन ना, सेम डे इंतजार नहीं, करना? 37 दिन लगे हैं। 37 दिन? दिन वेट करना पड़ा। बहुत लंबा टाइम, 37 दिन। दीपावली ऑफर वही तो फंस गया। फिर अपन को 8 साल की बैटरी मोटर दोनों गारंटी दी है ना। अच्छा, जी तो वो आपको बेनिफिट मिल गया। जी ठीक है, 1,07,000 में वैसे आपको जो कंपनी क्लेम करती है रेंज, जी जी। वो मिलती है या उससे कम मिलती है? समथिंग समथिंग 19-20 का अंतर रहता है। जैसे आप इस बाइक में कितने मोड है? इसमें 3 मोड है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। तो इको मोड में कितने किलोमीटर आप चलते हो? इको मोड में भैया मैं 226 तक चलाया हूँ। 226। हाँ। और नॉर्मल में? नॉर्मल में 170 तक चलाया हूँ। 170। और स्पोर्ट में तो वैसे आप? स्पोर्ट का अंदाजा नहीं, स्पोर्ट लाइक रोड ही नहीं है अपने यहाँ पे। हाँ, वही रोड भी नहीं है और चलाना भी, क्योंकि यदि हाँ, आप स्पोर्ट मोड चलाते हो ज्यादातर तो बाइक में उतना अच्छा रोड। स्पोर्ट मोड के लिए भैया रोड चाहिए पहली बात। दूसरी बात कम से कम 70-80 से उसको उठना चाहिए। सही है, सही है। इसके बाद जब इस इलेक्ट्रिक बाइक को आप अपने दोस्त फैमिली मेंबर को देते हो चलाने के लिए, तो उनका क्या रिप्लाई रहता है, या क्या बोलते हैं कि आप खिलौना लेकर आए हो या कोई बाइक नहीं नहीं, लेकर आए हो? पहले गांव वालों ने और दोस्त लोग हंसे हैं कि ये कौन सी बाइक ले रहे हो। ओके। फिर बाद में जब उन्होंने देखा मेरे साथ घूमा भागा, हम्म। रेस वोस लगाया, हर चीज फोर व्हीलर से भी लगाया। अच्छा, रेस वगैरह आपने हाँ, सारी कर ली? स्कॉर्पियो बोलेरो सबसे रेस लगा ली है इसको अच्छा, मैं। मतलब कि तो अपनी फिर रफ एंड टफ यूज हाँ, कर रहे हो आप? उन्होंने ये बोला कि भाई बाइक बहुत सही है। तो मैं बोला अब तो 3 महीने कम से कम वेटिंग में आती है बुक करने के बाद। ओके। तो उन्होंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बाइक है। हम्म। ये कि मेन एवरेज का अंतर आता है। अकेले चलते हैं तो गाड़ी अपन की जितनी कंपनी दी है उससे ज़्यादा एवरेज मिलता है इसमें। ठीक है। और फिर अगर डबल आते हैं तो वही 30-40 कम एवरेज आने लगता है। अच्छा, ऐसा है। मतलब डबल में कुछ आपको कम रेंज देखने को मिलता रेंज है। देखना पड़ता है। और जैसे बैटरी इसमें 60% हुई, हम्म। तो डबल ट्रिपल हुए तो अपन की इसमें बैटरी लो बताने लगता है। अच्छा, ये भी है। हाँ। एक चीज और, जी जी। कि जब अपन इसको कहाँ घर में चार्ज करते हैं या फिर फास्ट चार्जिंग? फास्ट चार्जिंग में वैसे ओला का तो है नहीं। नहीं, फास्ट चार्जिंग मैंने बुक किया इसका हाइपर चार्जर अच्छा, आपने बुक किया हुआ है? 17,500 में।
तो वो कब तक में आने वाला है? 42 दिन वेटिंग दे रहा हूँ उसके लिए। 42 दिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। परसों ही तो किया हूँ मैं। अच्छा, परसों कितने हजार में क्या 17,500 में। 17,500 रुपया फास्ट चार्जिंग के लिए? 420 वोल्ट का। 420 वोल्ट का, उसको घर में इंस्टॉलेशन करा हाँ, जा घर में सकता? ठीक है। सीरीज लगवाया हूँ घर में पूरी इसके लिए चार्ज करने के लिए। अच्छा, तो चार्जिंग से लेकर आप क्या बताओ कि इसमें कैसे चार्ज करते हैं इस बाइक को? क्या कोई प्रॉब्लम्स होती है या घर की इलेक्ट्रिसिटी में बिजली के बिल में कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। भैया देखें, अगर क्लियर बता दो तो गांव में बिल की कोई दिक्कत है नहीं। बिल्कुल सही है। अपन ने लग्गी लगाया, बिल वो चालू कर दिया प्लग सही, में, पहली बात सही ठीक है। है ना। दूसरी बात, 4.5 किलोवाट की इसकी बैटरी है, हाँ, तो टाइम तो कम से कम 4 से 4.5 घंटे चार्ज करने में लेगा ही। हाँ, बड़ी बैटरी है तो बड़ा लेगा ही। और गांव में सही तरीके से कहा जाए तो वोल्टेज मैनेज नहीं हो पाता। हाँ, वो नहीं हो पाता। बस उसी वजह से अपन यहाँ से जाते हैं 8 बजे घर पहुँचते हैं, हम्म। 1-2 बजे तक अपन जगते हैं खुद ही, फिर जब वो उठे तो अपन बंद कर दिए चार्ज से। ओके। एक आध 2% बची तो उतना मैनेज हो जाता है फिर। अच्छा, तो लगभग 4.5 घंटे में चार्ज हो जाती है बाइक? हाँ, अगर तरीके से करंट पा गया 3 घंटे, 3.5 घंटे। हाँ, हाँ, वो भी मतलब कि मेन वोल्टेज के ऊपर है, वोल्टेज क्योंकि के ऊपर गांव है। की लाइट इधर उधर हाँ, होती रहती है। ठीक है, क्या कभी आपको चार्जिंग टाइम में किसी तरह की या चार्जिंग करते टाइम प्रॉब्लम हुई है? नहीं। नहीं भैया, ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, अच्छा, ऐसा कभी कुछ नहीं। नहीं हुई है प्रॉब्लम। ठीक है। एक चीज और, जी, आपने 1,07,000 रुपए इस बाइक में खर्च किया है, तो क्या बिल्ड क्वालिटी आपको कितना मैटर करती है? क्योंकि गांव में गाड़ी चलती है तो बिल्ड क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप गाड़ी चल रही है, कहीं से आवाज आ रही है या नहीं। तो 2 महीने के दौरान आपको कहीं कुछ ऐसा लगा है कि बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी गाड़ी की करनी चाहिए थी? एक बार मम्मी नहीं थी घर में मेरी, तो मैंने फोर्स लगा के गाड़ी को धुल दिया था आगे ओके। से। यहाँ से मैंने धुल दिया, अच्छा। तो पानी हल्का अंदर चला गया था। हम्म। तो बैटरी उस समय ठंडी थी सुबह सुबह। अच्छा। फिर जब 3-4 किलोमीटर चला तो आवाज एकदम बिल्कुल अजीब टाइप की आने लगी थी। ओके। और फिर जब 4-5 किलोमीटर गाड़ी अपनी चली थी, हम्म। फिर उसके बाद सब कुछ सही हो गया था। बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, बस अपन फोर्स मार के गाड़ी धुल नहीं सकते। अच्छा, बारिश वगैरह में फोर्स से नहीं, थोड़ा बारिश में नहीं, अपन फोर्स नहीं मार सकते, बाकी सब मैनेज। डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट नहीं मार सकती यदि मोटर हाँ, और उस पे। हाँ। ठीक है। और एक चीज और, क्वालिटी इसकी, जैसे मैं अभी पूछ रहा था, क्वालिटी इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है? क्या ठीक है या फिर थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी करना चाहिए था बाइक की? भैया सही तरीके से कहा जाए तो ये आजकल के ज़माने में हम्म। सभी बाइकें आती हैं अपनी फाइबर की सही है। और कास्ट आयरन की, समझ रहे हैं सही बातों है। को। सही। कोई भी बाइक प्योर लोहा नहीं जैसे पुराने में देती थी उस हाँ, समय, आज की डेट में कोई भी वो बाइक, हाँ। कोई आप भी कंपनी हो, अपन को मेन लोहा ओरिजिनल नहीं देती। नहीं मिल कास्ट आयरन देती है पहली बात, दूसरी बात फाइबर देती है। भाई, जैसे स्प्लेंडर की ही बात कर रहे हैं, तो हाँ, इस टाइम का स्प्लेंडर और आज से 5 साल की 5 साल स्प्लेंडर पहले। बहुत अंतर हो गया जी, है। जी, बिल्कुल। तो आपको वैसे कंप्लेन नहीं है देखा नहीं, जाए नहीं, तो? कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत अच्छी बाइक है ये। ठीक है। एक बार ये और, जैसे कि आप इसमें 2 लोग या 3 लोग को बैठाए हैं या नहीं? 2 तो बैठाए होंगे, तीसरे 3 को? बैठाया हूँ। 3 बैठे हैं। जब आप 3 लोग को बैठाते हैं तो पिकअप या फिर स्पीड में किस तरह की दिक्कत आती है? नहीं, ऐसा तो कुछ मेरे को समझ में, बस थोड़ा माइलेज का 30-40 का अंतर जरूर आता माइलेज का तो वो वजन, वो तो फ्यूल वाली है। गाड़ी में भी कोई भी लें वो भैया, फ्यूल लें, वो कार भी लें, सब में माइलेज हाँ, का यदि अंतर आता उसमें है। अपन लोड ज्यादा देते हैं तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा कम पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद इस इलेक्ट्रिक बाइक में रात में आप चलाए हैं या नहीं चलाए? रात में हाँ, 12-1 बजे तक चलाया हूँ। तो जैसे इसमें आप रात में जब यूज़ करते हो तो इसकी फ्रंट की जो लाइट है उसकी क्वालिटी कैसी है? क्या बेटर है या फिर और अच्छी की जानी चाहिए थी? भैया देखें, अभी इसको 2 महीने लिए हुए हैं, हाँ, ठीक हाँ, है। पहली बात, दूसरी बात, अभी ठंडी में इतना कोहरा हुआ नहीं है, हाँ, हाँ। समझ में आता नहीं है। ओके। अब ठंडी आए तो पता चले। अभी तक तो जैसा है, हाँ, तो मैं 5 में 5 ही रेटिंग इसकी दूंगा ठीक है। लाइटिंग में। स्पोर्ट्स बाइक लेकिन वगैरह नॉर्मल कहा बाइक? जाए तरीके से तो गाड़ी अच्छी खराब रोडों में चली है आपकी, ये सिमरिया वाली लाइन पे चली हाँ, है। हाँ। यहाँ पे हर हफ्ते जाता हूँ मैं, अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ता। रोड भी खराब है, कुछ आवाज कहीं से नहीं आती, बराबर चलती है गाड़ी। ठीक है। इसकी जैसे मोटर इसमें दी हुई है, मिड ड्राइव मोटर दी हुई है और चैन दिया हुआ है, जी, जी। तो इसमें कुछ साफ करने की ज़रूरत पड़ती है आपको या फिर नॉर्मल 2 महीने में ऐसे ही चल रही है? हम भैया अभी तक तो नॉर्मल चल रही है ऐसे ही, अपन कुछ भी नहीं किया अभी अच्छा। इसमें। और मोटर की साउंड वगैरह कुछ चेंज हुई कुछ है? भी नहीं, कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ। ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि इस बाइक में आप पे फ्रंट पे टेप लगाई हुई है, ये क्या रीज़न है, क्यों आप ऐसा किए ये हुए हैं रीजन नई बाइक लगाने में? का भैया है कि अभी मेरे पास प्रेजेंट में हाइपर चार्जिंग नहीं थी, ओके। और अपन की चार्जिंग यहाँ से होती है। किधर से, थोड़ा सा आप बताइए। ये अपन का चार्जर लगा हुआ है, ये अपना प्लग है।
अच्छा हाँ, तो अपन उसमें लगा देते हैं पावर सॉकेट में। अच्छा, चार्जर इसमें इनबिल्ट रहता है, हाँ आपको हाँ बाहर ले जाने की जरूरत, जैसे आप जा रहे हो गाड़ी में हाँ तो हाँ कोई अलग से बैग या कहीं कैरी करने की जरूरत नहीं, आप इसी में इनबिल्ट है हाँ हाँ, और वायर को ये निकालो और पूरा गाड़ी। अपना यहाँ तक का दिया है, वो चार्ज वार्ज डालने के लिए सब अच्छा, कुछ व्यवस्था है इसमें। यहाँ भी दिया हाँ हुआ है। हाँ हाँ, तो अपन इस लीड को निकालो और 3 पिन में कहीं भी हाँ सॉकेट को हाँ, चार्ज में लगा दो तो लेकिन सब में नहीं होता है, पावर सॉकेट केवल 16 एम्पियर वाले लगते हैं, अच्छा, 16 एम्पियर पे ही चार्ज होगी बाइक, नॉर्मल वाले में नहीं होता। नॉर्मल वाले में नहीं। अच्छा, नहीं, ये सारी चीजें ठीक है इस। इसका लगाने का रीजन ये है भैया कि जैसे ये फाइबर का है हाँ हाँ और ये प्लास्टिक का है, हाँ, तो अगर यहाँ का कोई यूज है नहीं, अपन की गाड़ी यहाँ पे चार्ज होती, ठीक है सही ना। है। कोई लड़का अगर इसको हल्का सा पुश करके ऊपर करके ऐसे ही कर दिया तो ये पूरा मेरा बाहर आ जाएगा। अच्छा ये टेप लगाने का रीजन ये है। अच्छा, ये इसमें पुश करते तो ये ओपन हो हाँ जाता है। हाँ, हाँ, जब तक फास्ट चार्जिंग नहीं आती या फिर अभी इसका यूज नहीं है तो कुछ अपन भी ने नहीं यूज ऐसा होता, कर दिया। वजह यही है। ठीक है, इसके ब्रेक्स वगैरह कैसे हैं, क्योंकि फ्रंट पे नॉर्मल ड्रम ब्रेक देता है और पीछे भी ड्रम ब्रेक देता है, तो हाँ हाँ, ब्रेक्स वगैरह कैसे हैं? पिछला ब्रेक हल्का पकड़ता है अगर अपन तेज से दबा दिए। लोकस भैया, आपने 2 महीने इस बाइक को यूज करते हुए हो गया, तो आपने टोटल कितने किलोमीटर चला लिए हो? भैया अभी तक तो 1863 किलोमीटर गाड़ी चली है। 1863, हाँ ये ऑडोमीटर पे आप देखो। और अभी जैसे इसके पहले कौन सी बाइक यूज करते थे, बाइक या स्कूटी यूज किया करते थे? भैया इसके पहले अपन एच एफ डीलक्स यूज करते थे, अच्छा 8 साल हो गए। अच्छा, उसको 8 साल आपने यूज किया अभी है। भी कंटिन्यू चल रही है वो। तो क्या उसमें और इसमें फ्यूल कॉस्ट में कितना बचत हो रही है, या फिर अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा क्या है? नहीं समझ में आ रहा बचत की भैया, अब अपन जितना चलते हैं हम्म, उस हिसाब से अपन का बचत बचत हो जाती है। ठीक है। जी जी। उसमें डेली मतलब नॉर्मल यदि आप यूज करते थे तो कितना, 50 रुपए 60 रुपए खर्च नहीं हो? नहीं, नॉर्मल अपन यूज करते हैं तो 150 तो खुद के ही जेब से जाता था, अच्छा, 150 रुपए। खुद के जेब हो से जा- जाता था। और अगर अपन फील्ड में चले गए तो फिर मान लीजिए 300 से 400 का ऊपर झलक जाना। अच्छा, मतलब देखा जाए तो उसमें 4500 का आपका फ्यूल महीने। केवल वो मेरे जेब से जाता था। अच्छा, 4500, 4000 हाँ, से 4500। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं, अब वो चीजें आपकी बच रही है। बच रहे हैं। ठीक है, ईवी लेने से यही प्रॉफिट होता है, एक चीज हाँ ये बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कि आपका जो डेली का रनिंग कॉस्ट है वो वो सेविंग होने लगती हाँ है। हाँ, इसके साथ ही इस बाइक को आपने अच्छा खासा यूज कर लिया, 18,000 किलोमीटर चला, 1800 किलोमीटर चला लिया, तो इसमें आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव भी पता होंगे। कुछ पॉइंट आप पॉजिटिव पॉइंट बता दें, निगेटिव पॉइंट बता दें, जो कि अभी इस बाइक में आपने देखा है या एक्सपीरियंस किया है। भैया नेगेटिव की तो बात करूँ मैं अपनी सोच के हिसाब से, ये है कि जैसे अपन किसी वाहन, जो कोई वाहन अपन के आगे चल रहा है, सही। अपन उसके पीछे से जाते हैं, हम्म। अपन उसके बगल से रहते हैं, अचानक से हार्न मारते हैं तो वो भी एकदम पता नहीं कैसे हो जाता है। हाँ, अचानक कुछ आवाज चीज, नहीं रहती, कुछ भी समस्या इस बात की है। तो कोई एक तो कुछ नॉइज ना, आ जाए, हाँ, आवाज स्पीकर आ हल्का जाए सा स्पीकर आवाज दे दे तो कोई तो दिक्कत नहीं है, थोड़ा बाकी सा बचे। अच्छा हो हाँ, सकता है। और कुछ आपको ऐसा लगता हो कि इस बाइक में खराब है या फिर सुधारना चाहिए नहीं कंपनी भैया को? इसकी बात तो कुछ भी नहीं है, बस अच्छा, वही है कि थोड़ा सा आवाज आ जाए, नॉइस ठीक है। और उसमें। और पॉजिटिव पॉइंट बता दें जो कि आपको। पॉजिटिव यही है कि भैया तरीके से अगर कहा जाए तो जितनी कंपनी बोली थी, हाँ कंपनी ने ये कंपनी ने ये बोला था कि 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर अकेले में जाएगी, हाँ हाँ। लेकिन मैं इस गाड़ी के 226 किलोमीटर एक बार की चार्जिंग में चला आया हूँ। अच्छा, एक बार की हाँ चार्जिंग। नहीं, वो तो आप मेन चलाने के ऊपर फर्क रहता है कि आप कैसे चला रहे हैं, क्योंकि ईवी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप यूज कैसे कर रहे हैं बाइक हाँ, को, ज्यादा से ज्यादा रेंज मिल नहीं तो सकती। मेरे को एजेंसी ने बोला था कि इको मोड में। अच्छा, इको में आपको बताया था, तो ठीक है। ये सारी चीजें क्या आप किसी दोस्त फ्रेंड को रिकमेंड करेंगे, और हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं क्या बिल्कुल उनको बिल्कुल बोलेंगे कि आप ईवी पे जाओ और ओला पे ही जाओ? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था लॉकुस भैया का यहाँ पास ऑनरशिप एक्सपीरियंस, जो कि इन्होंने 2 महीने के बीच में इस बाइक को यूज कर कर आपको एक्सपीरियंस शेयर किया है। यदि आप भी सतना से हो और अपने इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी का ऑनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो नीचे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा आईडी आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।